चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत के मारवाड़ की। सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब बदलाव की ना एक लहर सी हवा में थी और कुछ हिम्मत वाली आवाजें वो मिलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर रही थीं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है ना, कि आखिर एक आवाज, बस एक आवाज, एक पूरे आंदोलन में बदल कैसे जाती है? कैसे एक छोटा सा आइडिया एक ऑर्गेनाइज्ड ताकत बन जाता है? मारवाड़ का ये जो सफर है ना, वो हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं 2 दशकों के सफर को समझने वाले हैं। देखिए, 1918 में जब पहली हल्की सी सुगबुगाहट हुई, वहां से लेकर 1938 में एक मजबूत मोर्चा बनने तक, ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारा रोड मैप है। हम इसी के सहारे स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत हुई कहां से? अच्छा, इसकी नींव रखी गई थी विरोध की पहली ऑर्गेनाइज्ड आवाजों के साथ। और वो पहली ऑर्गेनाइज्ड आवाज थी मारवाड़ सेवा संघ। और एक बात यहां याद रखने वाली है, ये जोधपुर रियासत का पहला फर्स्ट प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अब देखिए, यहां जो गौर करने वाली बात है वो है इसका मकसद। 1920 में जब ये संघ बना तो इसका काम सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं था। नहीं, इसका बड़ा लक्ष्य था लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल चेतना जगाना और जो सरकार की मनमानी चल रही थी उसके खिलाफ एक आवाज बनना। कह सकते हैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी शुरुआत। और इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ऐसा इंसान था जिसने इन सभी बिखरी हुई आवाजों को एक धागे में पिरोने का काम किया, और वो थे जयनारायण व्यास। अच्छा, अब आते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा पे। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से था, ऐसा नहीं कि नया बना, लेकिन इसकी जो असली ताकत थी, इसकी पहचान, वो अभी सामने आनी बाकी थी। और यहां जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है 1923 का साल, जब जयनारायण व्यास ने इसे रीऑर्गेनाइज किया। मतलब समझिए कि उन्होंने इसे एक बिल्कुल नई डायरेक्शन, एक नई एनर्जी दे दी। अब ये सिर्फ नाम की सभा नहीं रह गई थी, बल्कि किसानों और आम लोगों की प्रॉब्लम्स को उठाने वाला और उनके लिए आंदोलन चलाने वाला एक प्लेटफॉर्म बन गई थी। तो अब आंदोलन अपने अगले फेज में पहुंचता है। देखिए, अब जरूरत महसूस हो रही थी कि नौजवानों को जोड़ा जाए, और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ मारवाड़ यूथ लीग का। और इससे पता चलता है कि व्यास इस पूरी लहर के सेंटर में कैसे थे। 1931 में इस लीग की स्थापना कहीं और नहीं हुई, बल्कि उनके अपने घर पर हुई। सोचिए, ये सिर्फ एक मीटिंग की जगह नहीं थी, ये तो इस बात का सिंबल था कि इस पूरे मूवमेंट का दिल कहाँ धड़क रहा है। और यूथ लीग के आने से ना जो मांगें थीं वो और ज्यादा क्लियर और मजबूत हो गईं। अब बात सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने तक नहीं रही। अब मांगे थी सेल्फ गवर्नमेंट की, सिविल राइट्स की, अच्छी शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं की। मतलब आंदोलन अब एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर इन सभी अलग अलग धाराओं का, इन सभी कोशिशों का संगम हुआ। ये सब मिलकर एक हुई एक बड़े और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद। और यही वो नाम था जो आगे चलकर मारवाड़ की सियासत का सबसे बड़ा बैनर बनने वाला था। तो साल था 1938। जयनारायण व्यास की प्रेरणा से और रणछोड़ दास कटाने की प्रेसिडेंसी में लोक परिषद की स्थापना हुई। असल में ये क्या था? ये पिछले 20 सालों की जितनी भी छोटी बड़ी कोशिशें थी ना, उन सब का एकीकरण था। और अब इसका एक बिल्कुल साफ और बड़ा लक्ष्य था। और ये एक लाइन, बस एक लाइन, सब कुछ साफ कर देती है। 20 साल के स्ट्रगल के बाद अब लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। महाराजा की छत्र छाया में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना। ये इस पूरे आंदोलन की उम्मीदों का पीक था, उसका शिखर था। तो इस पूरे सफर से क्या समझ में आता है? चलिए इस पूरी एवोल्यूशन की कहानी को एक नजर में देखते हैं। ये देखिए, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 1920 में मकसद क्या था? सिर्फ अधिकारियों के गलत कामों का विरोध करना। और 1938 तक आते आते लक्ष्य क्या बन गया? एक जिम्मेदार सरकार बनाना। मतलब ये जो सफर था, ये सिर्फ विरोध से शुरू होकर हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी की मांग तक पहुंचा था। तो सबसे अहम बात यही निकल कर आती है कि कैसे 2 दशकों में कई बिखरी हुई अलग अलग आवाजें एक साथ आईं और हुकूमत की एक मजबूत मांग में बदल गईं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर एक बड़ी आग बन जाती हैं। और ये कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल चेतना का ये जो सफर है, ये आखिर तय कैसे होता है?
मारवाड़ की कहानी हमें इसका एक जवाब तो देती है कि देखो, ये छोटी शुरुआत से, लगातार कोशिशों से और एक कॉमन गोल से मुमकिन होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हर सफर ऐसा ही होता है?